हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया है। चलिए तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं थॉमसन्स मॉडल के बारे में। जे थॉमसन के जो मॉडल है, ये एक सबसे पहले दिया गया मॉडल है। एटॉमिक थ्योरी में सबसे पहले मॉडल जे थॉमसन का ही हम पढ़ते हैं। जे थॉमसन का जो ये मॉडल है, इस मॉडल में जे थॉमसन ने बताया कि जिस प्रकार से पृथ्वी गोल होती है, चांद गोल होता है, तारे गोल होते हैं, सभी प्लैनेट्स भी गोल होते हैं, कि पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सोलर सिस्टम में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब गोल होते हैं। ठीक इसी प्रकार से एटम भी गोल होता है, स्फेरिकल होता है। जे थॉमसन ने ये बताया कि जो भी नेचुरल चीज होती है वो अपने आप स्फेरिकल होती है, वो एटम भी स्फेरिकल होता होगा। जे थॉमसन ने ये जो मॉडल दिया था, शायद वो तरबूज खा रहा होगा। जे थॉमसन के द्वारा दिया गया ये मॉडल एक वाटरमेलन मॉडल कहलाता है। ये वाटरमेलन मॉडल इसलिए शायद कहते हैं क्योंकि इन्होंने एटम का कंपैरिजन वाटरमेलन से किया। जिस प्रकार से वाटरमेलन में रेडिश पार्ट और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने ये बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सीड्स की तरह होते हैं, वाटरमेलन के सीड्स की तरह होते हैं, और ये पूरे एटम के अंदर स्कैटर्ड होते हैं। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये एक रेडिश पार्ट की तरह होता है, एक वाटरमेलन के रेडिश पार्ट की तरह होता है। तो जे थॉमसन ने इस मॉडल में ये बताया कि इलेक्ट्रॉन मोर और लेस रैंडमली स्कैटर्ड होते हैं पूरे एटम के अंदर। जे थॉमसन के इस मॉडल की खूबी यही थी, खासियत यही थी कि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बताया था। एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसीलिए होता है क्योंकि उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की संख्या बराबर होती है, इसीलिए एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एक और खूबी जे थॉमसन के मॉडल की ये थी कि इन्होंने एटम को स्फेरिकल बताया था, और आज भी हम एटम को स्फेरिकल ही मानते हैं। तो इस प्रकार से ये तो कुछ मेरिट्स हो गए जे थॉमसन की थ्योरी के मेरिट्स। इसके अलावा यदि हम इसमें ड्रॉबैक्स ढूंढते हैं तो कमियां तो बहुत सारी हैं इस मॉडल में। पहली कमी तो यही है कि वो नहीं बता पाए कि एटम स्टेबल क्यों होता है, और सेकेंड पॉइंट ये है कि जे थॉमसन ने ये जो मॉडल दिया था वो स्टैटिक मॉडल कहलाता है। कारण ये है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक स्टैटिक पार्टिकल बताया। स्टैटिक पार्टिकल का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको स्टैटिक माना था, मतलब नॉन मोटाइल माना था। मतलब उन्होंने ये माना था कि एटम जो है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ये मूविंग नहीं है बल्कि स्टैटिक है। तो इस प्रकार से ये कुछ दो ड्रॉबैक्स हैं जे थॉमसन की थ्योरी के। उन्होंने ये बताया था कि मास ऑफ द एटम इज कंसीडर्ड टू बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। आज हम जानते हैं जैसे कि एटम का जो मास होता है वो इंटायरली सेंट्रलाइज्ड होता है न्यूक्लियस में, क्योंकि जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इनका ये जो मॉडल है ये फिर इसलिए होता क्योंकि उन्होंने एटम के मास को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माना था, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, जो हेवियर पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बताए गए थे। ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, बल्कि एटम के जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं, हाई मैसिव पार्टिकल्स होते हैं, हाईली मैसिव पार्टिकल्स होते हैं, वो एटम के सेंट्रलाइज्ड पोजीशन पर होते हैं, यानी कि वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं।